हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिसो मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अव्यय अभिकारी शब्द के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे ही क्या बन के निकलता है, इससे ही हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन निकलता है। तो हम लोगों ने एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन हम लोग यानी कि समुच्चय वाक्य भी हमने कवर किया है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। वो जो यहाँ पे नया है वो जा कि उसको देखिए, और जिनको पता है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कंजक्शन को पकड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कंजक्शन यानी कि देखिए हमारा एडवर्ब क्लियर हो चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा क्रिया विशेषण क्लियर हो चुका है, और उसके बाद एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, तो हमारा प्रीपोजिशन भी, ठीक है, प्रीपोजिशन भी क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंजक्शन। उसके बाद हम आएंगे इंटरजेक्शन में। तो ये पूरा सीरीज है, ठीक है। जिसको जिसको भी ठीक से समझ में नहीं आता है, या जो यहाँ पे सिर्फ कंजक्शन सीखने के लिए आया है, तो कंजक्शन से पहले भी प्रीपोजिशन है, उसके पहले एडवर्ब है, और ये सारे का जो सारे के जो फादर है, इन सबके फादर अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। तो आप लोग जाकर वो पूरा सीरीज देखिए, आप लोगों को ये पूरा व्याकरण, पूरा ग्रामर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन को पकड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अव्यय दो शब्दों और वाक्य खंडों, एक मिनट, ये कलर ठीक नहीं है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो जो अव्यय दो शब्दों, वाक्य खंडों अथवा वाक्यों को जोड़ते या अलग करता है, तो देखिए दो अव्यय, अब आप लोग ये मत बोलना कि अव्यय क्या होता है। अव्यय मैंने समझा दिया है, अव्यय क्या होता है। ये क्रिया विशेषण में भी आता है, ठीक है, यानी एडवर्ब में, और ये प्रीपोजिशन में भी है। तो दो अव्यय शब्द, ठीक है, वाक्य खंडों अथवा वाक्य को जोड़ने अलग, यानी कि जो वाक्य होते हैं वो वाक्य को जोड़ने का, ठीक है, या फिर अलग करने का। तो वाक्य को जोड़ने या अलग करते हैं, उन्हें ही समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। तो जो अव्यय शब्द ही होते हैं, ठीक है, तो ये जो शब्द है वो वाक्य को जोड़ने का, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित हो, ठीक है, या फिर उससे अलग हो। तो ये जोड़ने का, ये जो अव्यय शब्द होते हैं, ये वाक्य को जोड़ने का और अलग करने का कार्य कहते हैं, इसे कार्य करते हैं, इसी को हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं। ये एग्जाम में भी आता है, ये 2 मार्क्स का आता है, और अगर ये पूरा 5 मार्क्स का दे या 3 मार्क्स का दे, तो आप लोगों को ये उसका अर्थ भी समझाना है, जैसे, यानी कि उदाहरण देकर बताना है। तो जैसे देखिए, जैसे कि राम और श्याम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ता है। आंधी आई और पानी बरसा, वह गरीब है परंतु ईमानदार है, 2 और 2 4 होते हैं, आत्मयजन और गुरुजन सभी के पूजनीय हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अव्यय आता है, यानी कि समुच्चय बोधक इसको कहते हैं। अब देखते हैं समुच्चय बोधक के भेद। तो देखिए समुच्चय बोधक के भेद आते हैं, ठीक है। तो इसके ज़्यादा भेद नहीं है, समुच्चय बोधक के 2 भेद है, यानी ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है। इसके 2 भेद है, क्या क्या है, तो एक है ये समानिधिकरण, ठीक है, यानी कि समानिधिकरण, और दूसरा है व्यधिकरण। एक है समानिधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समुच्चय बोधक के पूछ ले कि समुच्चय बोधक, अभी अगर 5 मार्क्स का पूरा ही दे कि समुच्चय बोधक क्या होता है, आप क्या समझते हैं, और समुच्चय बोधक के कितने प्रकार है, उसकी विशेषता लिखिए, और सिर्फ 5 मार्क्स दे। तो अगर समुच्चय बोधक के बारे में पूछे तो आप लोगों को बताना है उदाहरण देके, जैसे, और उसके बाद इसके 2 भेद है, एक है समानिधिकरण और एक है व्यधिकरण। तो समानिधिकरण के बारे में लिख देना है, और इनके जो 4 भेद है सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। और अगर पूरा पूछ ले या फिर ये समानिधिकरण के बारे में पूछे, तो आपको इन चारों की भी विशेषता, परिभाषा बतानी पड़ती है, तब जाके आप लोगों को नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पकड़ते हैं कि समुच्चय बोधक के 2 भेद है, ठीक है। इसके 2 भेद है, एक है समानिधिकरण और एक है व्यधिकरण। तो अब समानिधिकरण क्या होता है, ठीक है, तो समानिधिकरण को जानते हैं। उसके बाद व्यधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण को जानते हैं। और यहाँ पे एक बात यह है कि समानिधिकरण के 4 भेद है। ये जो समानिधिकरण आता है इसके भी अपने 4 भेद होते हैं, क्या क्या है, एक है संयोजक, एक है विभाजक, एक है विरोधदर्शक और एक है परिणाम दर्शक, ठीक है। और वैसे ही व्यधिकरण के भी 4 भेद आते हैं, देखिए, एक है कारणवाचक, एक है उद्देश्यवाचक, एक है संकेतवाचक, एक है स्वरूपवाचक। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस ना, क्योंकि ये तो शब्द ही होते हैं और ये ग्रामर द्वारा बनते हैं, तो ये बस नाम के चलते ही ये थोड़ा अलग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कारण है, तो किसी कारणवश,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारण को दर्शाया जाता है। इससे आप लोग एक हिंट मिल सकता है, इससे आप लोग समझते हैं उद्देश्य, तो ये किसी उद्देश्य को बताता है, किसी उद्देश्य द्वारा होता है। और दूसरा का संकेत, तो ये संकेत यानी कि आशा पे, संदेह पर, ये सब पे ये वाक्य बनता है। और दूसरा जो है स्वरूप, तो उस वाक्य की या उस कहानी की जो मूल बात है या फिर वाक्य की मूल बात, वो पूरे उसको स्वरूप में वो उसको क्या करता है, उसको दर्शाता है। तो अब हम पहले समानिधिकरण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर हम व्यधिकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समानिधिकरण क्या है। तो समानिधिकरण यानी कि समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है, ये अवयव से ही आते हैं कंजक्शन, इसीलिए इसको अवयव बोला जाता है। तो देखिए समानिधिकरण क्या होता है। सबसे पहले दो प्रधान वाक्यों को मिलाते हैं। समानिधिकरण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है समान, तो ये दो समान वाक्यों को मिलाते हैं। तो ये जो दो प्रधान वाक्यों को मिलाते हैं, समान यानी कि प्रधान वाक्य को मिलाते हैं, उन्हें समानिधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। इनके उपभेद हैं, मतलब इसके जो मैंने 4 भेद बताया कि इसके अपने 4 भेद आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। इसके 4 भेद जो मैंने बताया कि समानिधिकरण के 4 भेद है, संयोग, विभाजक, विरोधक और परिणाम। तो अब इसके 4 जो भेद है हम उसको देखते हैं। ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है। अगर पूछ ले कि जैसे कि समुच्चय बोधक है, तो समुच्चय बोधक में ये समानिधिकरण के ऊपर अगर आपसे पूरी परिभाषा और विशेषता पूछ ले, उदाहरण पूछ ले, तो आपको समानिधिकरण के पूरे प्रकार भेदों के बारे में बताना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर ही आपका 5 मार्क्स का आ जाए या 10 मार्क्स का आ जाए, तो इसीलिए ज़रूरी है इसको भी सीखना। तो सबसे पहले संयोजक देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो संयोजक जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो 2 शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 शब्द और 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हीं को संयोजक कहते हैं। जैसे कि और, ठीक है, तो यहाँ पे 2 शब्द बताया गया है, तो ये 2 शब्द को जोड़ते हैं, और तथा एवं भी। ठीक है, और देखिए जैसे कि राम और मोहन खाते हैं, तो ये 2 शब्दों को जोड़ता है। वहाँ 2 आम और 3 सितारे हैं, 3 संतरे हैं, तो ये 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है, तो इसी को संयोजक कहते हैं। अब देखते हैं विभाजित या वियोजक। ठीक है, ये यही है विभाजक, लेकिन कभी कभी इसका नाम वियोजक भी पड़ जाता है, कि जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि वियोजक तो नहीं पढ़ा था, तो विभाजक को ही हम लोग वियोजक बोलते हैं। विभाजक को हम लोग विभाजित भी बोलते हैं और वियोजक भी बोलते हैं। तो ये अगर नाम अगर ऐसा सिमिलर नाम आ जाए, सेम नाम रहे, तो ये एक ही है, बस नाम अलग है। ठीक है, क्योंकि एक नाम के और अनेकों नाम होते हैं। तो ये देख लेते हैं, यानी कि विभाजित देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभाजित है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये अलग करता होगा, ठीक है, या फिर उसको बताता होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों में एक या अधिक का त्याग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों में से, मतलब 2 शब्द या अधिक शब्द या फिर वाक्य में से किसी एक का त्याग, यानी किसी एक को हटा दिया जाता हो। ठीक है, जैसे या, वा, अथवा, तो ये सबको हटा दिया जाता हो, क्योंकि या जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, ये खुद से लगाया जाता है, और वा जो है वो भी खुद से लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 5, ठीक है, मैंने कि 5 नंबर को मैंने बोला 5, वहाँ पर हम लोग खुद से वा लगाते हैं ना, 5 वा, तो वो वा अगर हटा दिया जाए तो उसी को हम लोग विभाजित कहते हैं। कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, और अथवा, ठीक है, ये भी हम लोग अथवा लगाते हैं, किंवा और या, ये सब जो लगाते हैं, चाहे, क्या, ना, न, की, नहीं, तो का प्रयोग होता है। राम या शाम को भेजो, न राम को भेजो न शाम को भेजो, चाहे तुम खेलो चाहे तुम्हारे भाई, ठीक है, मैं पढ़ाने आया हूँ, न कि समय बिताने, मन लगाकर काम करो, नहीं तो मजदूरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये जो सारे हैं, ये सारे यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों में से एक या अधिक शब्दों का त्याग होता हो। यानी कि मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक है, जो 2
दो अक्षर का या मतलब दो वर्ण का शब्द है या फिर 3-4 वर्ण का शब्द है, उसमें से किसी एक को हटाया जाता हो, या फिर वाक्य में से, जैसे कि ये जो है ये वाक्य में से हटाया जाता है, यहाँ पे वाक्य भी दिया हुआ है, ऐसा शब्द वाक्य में से हटाया जाता है, ठीक है। तो चाहे ऐसा भी शब्द होता है ना वाक्य में लिखते समय, तो कुछ इस तरीके के जो शब्द हैं ये सब शब्द भी हटा दिए जाते हैं। तो ऐसे ही हटाने वाले को, इसी को मतलब विभाजित या वियोजक कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग गौ देख लेते हैं। तो गौ देखिए, गौ है विरोधदर्शक। तो ये जो देखिए ये है, ये अवयव दो वाक्यों में पहले या दूसरे के द्वारा निषेध करते हैं या उनकी न्यूनता प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये उनको निषेध या अवैध करते हैं या फिर उनकी न्यूनता को बताते हैं, जैसे पर, परंतु, ठीक है, पर, परंतु, लेकिन, वरना, मगर, बल्कि, यानी कि सवाल उठाना, विरोध करना, ठीक है, आदि, ये इन सब शब्दों को बताते हैं। अब इसको वाक्य में समझे, जैसे कि वह आता है किंतु मैं गया ही नहीं, पढ़ने जाए पर पढ़े ही नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे वाक्य में पहले या दूसरे के द्वारा निषेध हो, यानी कि या तो वो अलग हो या फिर उससे कुछ और ही हो। तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ दिया हुआ है, अगर किसी सवाल पर विरोध करना, मान लीजिए आपने कुछ सवाल बोला है, मैं उस पर विरोध करते हुए मैं उसका दूसरा, या फिर मैं कुछ टॉपिक पे आप लोगों को बता रही हूँ और मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मेरा एग्जाम्पल रद्द करते हुए सामने वाले ने उसी पर एक और एग्जाम्पल दिया कि परंतु ये ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के ही शब्द आते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके के वाक्य होते हैं। अब हम लोग परिणाम दर्शक देख लेते हैं। तो ये देखिए कि उसके द्वारा परिणाम, यहाँ पे परिणाम दिया हुआ है, तो उसके द्वारा परिणाम या फल की सूचना मिलती है। इसमें पहले वाक्य के कारण बदला कर प्राय इसके द्वारा दूसरे वाक्य का परिणाम या फल दिखाया जाता है। यानी कि इसके द्वारा, यानी कि जो वाक्य में पहला परिणाम या कुछ भी विशेष बताया जाता हो, किसी वाक्य में कुछ बताया गया है, तो उसको हटाकर दूसरे वाक्य में, यानी कि बदल कर दूसरे, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, दूसरे वाक्य में बदल कर वाक्य बनाया जाए, तो उसी को हम लोग परिणाम दर्शक कहते हैं। जैसे कि देखिए, इसीलिए, क्योंकि, ये शब्द कुछ इस तरीके से आते हैं। कैसे समझेंगे वाक्य, उसको बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, तो इस तरीके से बदलते हैं कि इसीलिए, क्योंकि, इस वास्ते, सो, अतः। तो कुछ इस तरीके के ही शब्दों के कारण वो बदलता है, उसी को परिणाम दर्शक कहते हैं। पहला वाक्य बदल कर, तो बदलते वक्त क्या इस्तेमाल होता है, तो कुछ इस तरीके से, इसीलिए तो मैंने इस प्रकार कर दिया, क्योंकि वो इसलिए ऐसा होता है। तो कुछ इस तरीके के शब्दों से वो बदल जाता है। अतः देखिए, अतएव, इस कारण, इत्यादि, ये शब्द भी शब्द आते हैं। जैसे कि समय पर वर्षा नहीं हुई, इसीलिए, अब इसका दूसरा वाक्य देखिए, इसीलिए फसल मारी गई। तो ये जो इसीलिए है, ये इस पूरे शब्द को बदल कर पेश करता है, ठीक है। अब इसको देखिए, शिक्षक आ गए, अतः पढ़ना शुरू करो। तो ये जो अतः है ये इस पे आता है, तो ये भी शब्द को बदल कर बोलता है, मतलब वो वही होता है, उसी से संबंधित है, लेकिन ये बदल कर दूसरे परिणाम में स्वरूप करता है, यानी कि दूसरे परिणाम से दिखाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग परिणाम दर्शक बोलते हैं, ठीक है। वह गया, अतः तुम सो जाओ। तो कुछ इस तरीके के ही होते हैं ये सारे। तो अब ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ये हो गया। अब बचा व्यधिकरण। तो ये उम्मीद करती हूँ ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, इसको सीखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा बुक में ये करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैंने शॉर्ट करके लिखा है। ये एग्जाम में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है ये व्यधिकरण, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन एक बार में बोलते हैं ना, एक बार में सब समझने जाओ तो खिचड़ी बन जाती है। तो इसको हम लोग इसी का कंजक्शन के ऊपर नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो उसमें ही हम इस व्यधिकरण के बारे में और इसके भेदों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।